Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you in the lecture of class 8. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे कि MS एक्सेल में जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई हम मार्कशीट बना लेते हैं या फिर हम कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं या किसी भी किस्म का हम कोई उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, तो उस डेटा के ऊपर किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? फॉर्मेटिंग का मतलब है कि उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट और डेटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अप्लाई करना टू लुक गुड एंड अट्रैक्टिव, यानी अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा या जो हमारी रिपोर्ट होगी उसको खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अप्लाई करना। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मेटिंग, यानी उसको डेकोरेट करना। हमारी रिपोर्ट होगी उसको डेकोरेट करना, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम अपने डेटे का साइज़ तब्दील करेंगे, उसका स्टाइल करेंगे तब्दील, उसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। इस तरीके से उसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे, उसके ऊपर कलर लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। ये सारी चीज़ें जो अपने डेटे के ऊपर जब हम एक रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट उसकी करेंगे, तो ये जो रिपोर्ट जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अप्लाई करते हैं टू लुक गुड एंड अट्रैक्टिव आवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक न्यू चीज़ होगी आपके लिए। प्लस ये है कि ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए हैं कि आप इसको अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और बहुत ही आसान चीज़ है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको फॉर्मेटिंग की मीनिंग में बता दी हैं कि किस किस चीज़ कौन कौन सी चीज़ है जो फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट में आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हैं बहुत आसान। आप इसको ज़रूर ध्यान के साथ देखिएगा, समझिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले उसका साइज़, उसका स्टाइल और फिर उसका कलर। अब साइज़ जो है इसके अंदर मज़ीद दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक होता है उसका फ़ॉन्ट का साइज़ और एक फ़ॉन्ट इटसेल्फ, यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए। पहले हम फ़ॉन्ट को अलग से सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि फ़ॉन्ट उनमें से कौन सा होना चाहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर मज़ीद दो चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके अंदर स्टाइल आ जाता है फ़ॉन्ट का, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ से ये वाले ऑप्शंस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक रफ सी विंडो बनाता हूँ और उस विंडो के अंदर मैं आपको आइडिया दूंगा कि कहाँ से आप जो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर। इसमें डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर एक्सेल विंडो। उसके ऊपर सबसे टॉप पर आपको पता है कि उसकी जो नेम वाली टैब होती है जिसके ऊपर वो नेम वगैरह अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पता है कि यहाँ पर रिबन टैब होती है। रिबन टैब के अंदर यहाँ पर डिफरेंट किस्म की टैब्स होती हैं जिसके अंदर होम, एडिट, उसका फॉन्ट साइज़, उसको एडिट करना और उसके ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस इस रिबन टैब के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसकी जो ये वाली टैब है उसमें सबसे जो पहली टैब बटन आता है इधर होम का, और होम के साथ सबसे पहली टैब आती है होम। ठीक है, जैसे ही हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम के नीचे जो टैब है उसके अंदर उसके सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस अपीयर होते हैं उनके ज़रिए हम ये सारे डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। अब सबसे पहले हमने बात की है साइज़ की, तो जैसे ही होम के ऊपर करेंगे और उसके नीचे एक ग्रुप बना हुआ होगा जिसको कहा जाता है फ़ॉन्ट ग्रुप। ठीक है, एक फ़ॉन्ट ग्रुप यहाँ पर होगा जो मैं यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट के बिल्कुल साथ उसका साइज़ होगा, साइज़ के नीचे बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर होगा, यहाँ पर उसकी अलाइनमेंट होगी, यहाँ पर उसका कलर होगा। ये सारी चीज़ें इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई डेटा है हमारे पास जो हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर कोई डेटा है, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ एंटर करते हैं अब हमने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। किस तरीके से करेंगे
कि यहाँ पर हम होम के बटन पर क्लिक करेंगे और जो डेटा यहाँ पर आया है सबसे पहले हमारे पास उसका साइज़ होता है, ठीक है, उसका साइज़ तब्दील कर सकते हैं यहाँ से हम। ये दूसरे नंबर पे जो बटन होता है ये साइज़ का होता है। उससे पहले जो बटन होता है ये होता है उसके फ़ॉन्ट का, कि फ़ॉन्ट सेलेक्ट कौन सा करना है, यानी फ़ॉन्ट कैलिबर हो, फ़ॉन्ट जो है हमारे पास अरेबिक हो, फ़ॉन्ट हमारे पास बेशुमार, हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट होती है फ़ॉन्ट की, वहाँ से हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं उसके साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अलाइनिंग, यानी हमारा जो फॉन्ट है इट शुड बी बोल्ड और नॉट, और इट शुड बी इटैलिक और नॉट, और इट शुड बी अंडरलाइंड और नॉट, यानी हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो बोल्ड नहीं होता। अगर हम उसको बोल्ड के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो हम अगर अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से ही हम उसके हमारे जितना भी डेटा अगर उसके अंदर डेटा के नीचे लाइन लगाना चाहें तो हम वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्लस उसके अंदर अगर उसको इटैलिक बनाना हो, ठीक है, अगर इटैलिक स्टाइल अप्लाई करना हो तो वो भी हम यहाँ से इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाकर हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये जो ऑप्शन होता है सेंटर के अंदर, यहाँ से हम ये तीनों चीज़ें उसको अगर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या फिर अगर उसको अंडरलाइन करना हो तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है फॉन्ट के जो है इसको डेटा के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने सेल्स सेलेक्टेड हैं, इतने सेल्स के अंदर हमने डेटा अपना एंटर किया हुआ है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस चीज़ के अंदर हम बॉर्डर लगा के देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो डेटा मौजूद है उसके आसपास बॉर्डर लगाना। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो ये मौजूद है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर हम बॉर्डर के आगे मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो उनमें से जो भी हमने स्टाइल अप्लाई करना वो हम यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाकर इस ऑप्शन के अंदर जाकर देखेंगे, जो भी हमने अप्लाई करना हुआ वो वाला बॉर्डर हम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट बैकग्राउंड, यानी यहाँ पर हम किसी एक सेल का, दो सेल्स का, तीन सेल का, या हम पूरे के पूरे इस जो जिसके अंदर हमने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है जितने सेल्स के ऊपर भी हम अब बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो हम उसका जो बैकग्राउंड है वो तब्दील कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसके बैकग्राउंड कलर के अंदर जाएंगे और वहाँ से जाकर हम उसके बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के कलर स्कीम मौजूद होती है जिसको हम तब्दील कर सकते हैं। उनमें से पहली चीज़ तो होगी कि उसका बैकग्राउंड का कलर, और दूसरी चीज़ होती है जो हम डेटा एंटर कर रहे हैं उस डेटा का कलर। अगर हमने बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बैकग्राउंड के ऊपर जाकर क्लिक करके उसका जो कलर है वो तब्दील करेंगे। और दूसरी चीज़ होती है कि उसके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना। अगर हम उसके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करें डेटा तो टेक्स्ट के ऊपर हम उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर अलग से तब्दील कर सकते हैं। ये यानी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक उसके बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना, फिर एक वो चीज़ होती है उसके कलर का, उसके टेक्स्ट का कलर जो है वो तब्दील करना। तो ये दोनों चीज़ें हम जो इसका फॉर्मेटिंग के कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन के अंदर जाकर हम दोनों चीज़ों को अलग से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो हमने उसके बैकग्राउंड का कलर करना है तब्दील वो भी कर सकते हैं, अगर हमने जस्ट उसके टेक्स्ट का कलर तब्दील करना हो तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है लास्ट चीज़ हमारे पास अलाइनिंग। अलाइनिंग का मतलब ये होता है कि हम जो डेटा एंटर किया है या जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो एक्सेल विंडो के अंदर किस जगह पर आनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी सेंटर में होना चाहिए, लेफ़्ट हो, राइट हो, टॉप की तरफ हो, बॉटम की तरफ हो, कैसे वो एडजस्ट हो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉर्डर होता है इसका, जो अलाइनिंग होती है, ये वाले यहाँ से कलर हो गई और ये वाली अलाइनिंग की टैब होती है, इसके अंदर जाकर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने डेटा को सेंटर में लेफ़्ट, राइट, अप या डाउन वर्ड या डायगोनल में कहीं पर भी उसको एडजस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हम अब उस अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाकर रिक्वायर्ड जो हमारा जिस अंदाज में भी हम डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको जाकर सिलेक्ट करेंगे।
वहाँ पर सेलेक्ट करने से हमारा जो डेटा है, जो पूरी वो रिपोर्ट है या जो बॉर्डर जिस डेटा के इर्द गिर्द लगा हुआ है, वो उस रिक्वायर्ड पोजीशन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने डेटा को वहाँ पर जाकर तब्दील कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं फॉर्मेटिंग के लिहाज से कि जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करना एक बहुत ही आसान है, यानी कि हमने सबसे पहले होम टैब के अंदर जाना, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम टैब के नीचे जो होम का सारा मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा। उस मेन्यू के अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, मसलन उसका कलर चेंज करना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, उसका स्टाइल बनाना, उसको बोल्ड करना, टैलिक करना या अंडरलाइन करना, प्लस उसके अंदर जो है वो अलाइनमेंट जो उसकी होती है डेटा की वो वाली करना, उसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लगाना, उसका बॉर्डर लगाना, ये तमाम चीज़ें हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाकर वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। और मैंने आपको पहले बताया था, फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं ये किस पर्पज़ के लिए होती है। फॉर्मेटिंग कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि वो हमारे रिपोर्ट के अंदर हमें कोई फार्मूलाज या कोई फंक्शंस या कोई इस तरह की चीज़ अप्लाई करने के लिए हेल्प देती है, बल्कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी रिपोर्ट को या अपनी एक्सेल शीट को डेकोरेट करने के लिए हमारी हेल्प करती है। अगर हम अपनी रिपोर्ट को एक अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं ताकि जैसे ही वो अपीयर हो तो उसकी जो है वो अट्रैक्टिव हो, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके होम ग्रुप के अंदर जाकर डिफरेंट ऑप्शंस को जैसे ही हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको जिन जिन सेल्स के ऊपर उनको सेलेक्ट कर उनके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप जाके ख़ुद घर में गौर से एक दफ़ा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इनको एक दफ़ा आप कंप्यूटर के ऊपर जाकर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लें। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है वो चीज़ को भूलेंगे नहीं और हमेशा ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सेल शीट के टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।